भारतीय वायुसेना का सुखोई विमान भरतपुर में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। उज्जैन क्षेत्र के चकबीजा का नगला गांव के पास क्रैश हुआ चार्टर्ड प्लेन। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई भरतपुर जिले के उज्जैन थाना इलाके के चक नगला बीजा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आबादी इलाके के पास अचानक लड़ाकू विमान क्रैश होने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि दुर्घटनाग्रस्त के बाद सुखोई विमान में भीषण विस्फोट हुआ और उसके दूर दूर तक परखच्चे उड़ गए। विमान में हुए विस्फोट से मकानों में जोरदार कंपन हो गया, साथ ही गांव के कई लोग चोटिल भी हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन, आईजी गौरव श्रीवास्तव, एसपी श्याम सिंह सहित पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी और पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंच गया। बाद में आगरा व ग्वालियर से वायुसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी व जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गए। सुखोई विमान हादसे की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई और आसपास के हजारों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिन्हें भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने घटनास्थल से खदेड़ा। जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से दो लड़ाकू विमान सुखोई व मिराज ने आज सुबह उड़ान भरी थी और दोनों विमान आपस में टकरा गए। इनमें से मिराज मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में जाकर गिरा, तो वहीं दूसरा लड़ाकू विमान सुखोई भरतपुर जिले के उज्जैन थाना इलाके के चक नगला बीजा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार दोनों ही विमानों के पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी थी और सकुशल बताए गए हैं। हालांकि एक पायलट का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है, जिसकी तलाश की जा रही है। विमान क्रैश के संबंध में जब स्थानीय गांव वालों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि विमान में हवा में ही आग लग गई थी और उसके बाद जमीन पर धराशायी हुआ है। विमान के टुकड़े गांव में जगह जगह जाकर बिखर गए, जिससे कई लोगों को चोटें भी आईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि विमान हादसे के समय भयंकर धमाका हुआ था और इस धमाके की वजह से पूरा इलाका दहल गया। फिलहाल भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों ने पूरे दुर्घटनाग्रस्त इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने पूरे मामले को लेकर मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। इधर भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी श्याम सिंह ने बताया कि विमान हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है और प्रशासनिक व वायुसेना के स्तर पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। हालांकि हादसा बहुत गंभीर हुआ है, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि किसी प्रकार की जनहानि इस भीषण हादसे में नहीं हुई। जिस जगह भारतीय वायुसेना का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था उसके पास में ही पूरा आबादी इलाका था और ये विमान आबादी इलाके के समीप खेतों में क्रैश हो गया था। अरुण कुमार चौधरी, चीफ रिपोर्टर, मथुरा। 10:30 के आसपास एक रिपोर्ट मिली थी कि चक नगला बीजा में एक लोगों ने एक एयरक्राफ्ट को देखा है क्रैश होते हुए और उसके संबंध में मौके पे पहुंच के जो जानकारी ली गई है, पूरे एरिया कॉर्डन है। यहाँ पर बेसिकली ऐसा लगता है आर्मी ने पूरा एरिया अपने कब्जे में ले लिया है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एक एयरक्राफ्ट है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एयरक्राफ्ट को लेकर कोई पहचान हो पाई है किस तरह का एयरक्राफ्ट है? नहीं, ये एयरक्राफ्ट को लेकर पहचान करने में ये अथॉरिटी ही सक्षम है। हमारे स्तर से जो प्राथमिकता वो ये थी कि किसी प्रकार के जानो माल का नुकसान, तो चूँकि आसपास मकान थे लेकिन उससे काफ़ी दूर ये गिरा है और जो हमने अपने लेवल पे जो उपकरण थे, सिविल डिफेंस की पूरी टीम है, यहाँ SDRF को बुला रखा है, उससे रेस्क्यू किया है। आसपास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको हम लोग को रेस्क्यू करना पड़े। मौके पे केवल एयरक्राफ्ट। सुबह करीबन 10:30 बजे एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि चक नगला बीजा उज्जैन के यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट जो है वो हवा में उसमें आग लगती हुई देखी गई और लोगों ने रिपोर्ट किया उसको। तो बाद में यहाँ के जो SDM हैं वो भी मौके पर पहुँच गए थे। ऐसा लगता है कि एक एयरक्राफ्ट यहाँ क्रैश हुआ है और जो साइट है उस पर ऑलरेडी सब डिप्लॉय करके एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है। बाकी की इन्फॉर्मेशन बिकॉज यहाँ आर्मी उपस्थित है वो देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो जांच करके बाकी डिटेल डायवर्ट। स्पेशली कोई जानकारी नहीं मिली। हम ये कह सकते हैं कि हमने जितने एरिया में रेस्क्यू किया हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ह्यूमन रिमेन मिला नहीं है। बाकी एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है, ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिली जिससे हम किसी कैजुअलिटी को कंफर्म करें। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियली जो कम्युनिकेट की जाएगी अथॉरिटी से आपको मुरैना में जो आबादी में किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ये खेतों की तरफ अलग से गिरा है और जैसी इन्फॉर्मेशन बताई है इसमें यहाँ हमें पूरे सर्च एंड रेस्क्यू हमने किसी एरिया में कर लिया है, बाकी जगह भी कर रहे हैं। कोई किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं। तो ये थे चक नगला बीजा जो उज्जैन थाना क्षेत्र में है, वहाँ विमान दुर्घटना की सूचना मिली थी। मौके पर तुरंत ही पशु पुलिस के प्रशासन के अधिकारी पहुँच गए। फायर ब्रिगेड से मतलब आग बुझाया गया। विस्फोट से जमीन में खड्डा हो गया, उसको भी मशीनों से खुदवा करके चेक कराया गया। कोई मानवीय हानि के यहाँ मौके पर भी लक्षण नजर नहीं आए। संभवतः हो सकता है कि पायलट या जो भी यात्री थे सुरक्षित पहले ही जंप कर गए हो। इसके लिए भी हमने आसपास के एरिया में और आसपास के जिलों में और वहाँ एक मैसेज करवाया गया है कि भी कहीं इस प्रकार की सूचना मिले तो वो अवगत कराएं। CLG मेंबर्स के और सरपंच साहिबान से इन सबसे जानकारी ली जा रही है। अभी तक
विमान की आइडेंटिफिकेशन के प्रयास चल रहे हैं। आर्मी या एयरफोर्स का हो सकता है या प्राइवेट विमान हो सकता है। विमान छोटा विमान है, आर्मी और एयरफोर्स के भी ऑफिसर आए हुए हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। कोई मुरैना से संबंध है क्या? नहीं, मुरैना मेरे वहाँ उच्च अधिकारियों से बात हुई है, वहाँ से इसका लिंक नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने डाटा शेयर किए हैं, तो वो भी अपडेट आ जाएगा।